ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें पहली खबर चौपारण से है, जहां नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चौपारण पुलिस और प्रादेशिक वन विभाग ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चौपारण पुलिस और प्रादेशिक वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस संयुक्त अभियान के तहत खैरीगढ़ा और लकड़हरी टांड इलाके के जंगलों में लगभग 4 एकड़ में लगी अफीम पोस्ते की फसल को नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है और अवैध खेती में शामिल लोगों को चिन्हित कर जल्द ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चौपारण के घने जंगलों में लंबे समय से अवैध अफीम की खेती की सूचना मिल रही थी। इसके बाद चौपारण पुलिस और वन विभाग की टीम ने खैरीगढ़ा और लकड़हरी टांड इलाके में छापेमारी की। इस दौरान पाया गया कि करीब 4 एकड़ जमीन पर अफीम की फसल लहला रही थी। मौके पर ही अधिकारियों ने इस फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वहीं प्रादेशिक वन विभाग के प्रभारी वनपाल पंकज कुमार ने बताया कि वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध खेती को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार इस तरह की गतिविधियों पर नजर रख रही है। आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि चौपारण के जंगलों में हो रही अवैध अफीम की खेती को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत करमचट थाने से है, जहां करमचट पुलिस एवं पब्लिक के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत करमचट थाने से है, जहां बिहार पुलिस सप्ताह के शुभ अवसर पर थाना अध्यक्ष करमचट विकास कुमार द्वारा +2 उच्च विद्यालय सवार के प्रांगण में करमचट पुलिस और पब्लिक के बीच 70 मिनट का फुटबॉल मैच खेला गया, जिसके मुख्य अतिथि पुलिस इंस्पेक्टर संतोष कुमार, प्रखंड प्रमुख रामपुर घूरा सिंह यादव के द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं रेफरी ओम प्रकाश कुमार द्वारा खिलाड़ियों पर पहली नजर रखते हुए खेल का निर्णय सुनाया गया। पुलिस और पब्लिक दोनों पक्ष के खिलाड़ियों द्वारा खेल का बेहतर प्रदर्शन किया गया। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वहीं पुलिस टीम के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 1 गोल से जीत हासिल कर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। अगली खबर मोतिहारी से है, जहां महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व सेंट जेवियर स्कूल के छात्र छात्राओं ने शिव महोत्सव आयोजित किया। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन में महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने भक्ति भाव से शिव महोत्सव आयोजित किया। इसमें शिव पार्वती की बारात और विवाह की मनमोहक प्रस्तुति से छात्र छात्राओं ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ छात्र छात्राओं द्वारा मां सरस्वती और महादेव पार्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण शिव पार्वती की बारात और विवाह रहा। इस अवसर पर छात्रों की नृत्य प्रस्तुति कर हर किसी ने सराहना की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को महाशिवरात्रि पर्व से अवगत कराना था। अवसर पर स्कूल के प्रबंध निदेशक सुमित जायसवाल ने शिक्षकों, छात्र छात्राओं और कर्मचारियों को महाशिवरात्रि की शुभकामना देते हुए कहा कि हमारे देश में हर महीने कोई न कोई तीज त्योहार मनाया जाता है। हर पर्व का अपना महत्व है, लिहाजा हम सभी को प्रत्येक पर्व की जानकारी होना जरूरी है। साथ ही कहा कि महाशिवरात्रि एक पर्व ही नहीं बल्कि हर देशवासी में धर्म के प्रति अटूट विश्वास का भी प्रतीक है। वहीं विद्यालय की कोऑर्डिनेटर शशिकला ने महाशिवरात्रि पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये एक धार्मिक अनुष्ठान है जो सभी की ईश्वर के प्रति आस्था को दर्शाता है। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र छात्राओं को उनकी संस्कृति से अवगत कराता है। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक के साथ छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सबको नमस्कार और सेंट जेवियर्स हाई स्कूल की तरफ से सभी को महाशिवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। आज सेंट जेवियर्स हाई स्कूल घोड़ासहन में हमें शिवरात्रि का उपलक्ष्य पर बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें से जूनियर सीनियर डांस और स्पीच के द्वारा स्कूल पर महाशिवरात्रि मनाए गए थे। एंड आप सभी को सेंट जेवियर्स हाई स्कूल की तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर भी मोतिहारी से है, जहां पूर्वी चंपारण जिले में भगवान शिव के गुफा वाले चमत्कारी मंदिर में महाशिवरात्रि में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले में अद्भुत भगवान शिव का गुफा वाले चमत्कारी मंदिर में महाशिवरात्रि में लगता है श्रद्धालुओं की भीड़। मोतिहारी स्थित राधानगर में विश्व का पहला रुद्राक्ष शिवलिंग बेहद ही अनूठा है।
कहा जाता है कि 5 लाख रुद्राक्ष से बने इस शिवलिंग पर एक बार रुद्राभिषेक करने से 4 लाख फ्राव करने का फल मिलता है। इसके अलावा यहाँ प्रातः 8 बजे से भगवान शिव की मुखाकृति में 20 फुट ऊंचे 5 लाख रुद्राक्ष से बने शिवलिंग का सौंदर्याभिषेक स्वयं आचार्य द्वारा निःशुल्क कराया जाता है। इस मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ सब कुछ निःशुल्क होता है, जहाँ तक दान के रूप में पैसे भी नहीं चढ़ाए जाते। आज महाशिवरात्रि है और यहाँ भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। यह शिवलिंग रुद्राक्ष से बनवाया गया है। इसे देखने और पूजा पाठ करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, पुरुष और महिलाएं आती हैं और शिव भक्त मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही मन्नत मांग रहे हैं। इन तस्वीरों में भक्त शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा शिवालय गुंजायमान है। ऐसा माना जाता है कि पूजा पाठ और रुद्राभिषेक करने वाले भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। आज भगवान शिव का विवाह है। आज जागरण की रात है। कल की रात भी जागरण की थी और आज की रात भी जागरण की है। क्योंकि 9:30 बजे तक ही त्रयोदशी है और चतुर्दशी आ गई। दोनों का बड़ा संयोग है। त्रयोदशी प्रदोष जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, पर वो अभी 9:30 बजे तक है और चतुर्दशी आ गई, तो दोनों रात जागरण की रात है। दूसरी बात क्या है कि आज के दिन व्रत रखने की जो परंपरा है वह कन्याओं रखती हैं, इसलिए कि हमको भगवान शिव जैसा पति मिले। इसीलिए कन्याओं को, माताओं को व्रत रखना चाहिए, प्राप्त करें। इस शिवलिंग का क्या महत्व है? देखिए, ये 5 लाख रुद्राक्ष का पहला भारत का नहीं विश्व का शिवलिंग है, जिसमें शिवा मुखा आरती गोल्ड प्लेटेड है और भगवान शिव का जो है अक्षय नेत्र है रुद्राक्ष। और इस पर एक बार जल चढ़ाने का मतलब है 4 लखराओं के बराबर। 1.25 लाख में जो शिवलिंग बना के पूजा की जाती है तो 4 लखराओं के बराबर पुण्य है। और आज के दिन इसका एक रुद्राभिषेक का मतलब 4 लखराव करना है। इससे बड़ा पुण्य जो है हमारे शास्त्र में नहीं लिखा है। ब्रह्म शास्त्र के 34वें अध्याय के 33वें पन्ने में इसका वर्णन निहित है। कहीं है? कहीं नहीं है, विश्व में कहीं नहीं शिवामुखा आकृति का जो है रुद्राक्ष का शिवलिंग है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर रोहतास से है, जहां आयोजित दंगल प्रतियोगिता में सांसद पप्पू यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड अंतर्गत चौखंडा चितौली गांव में आयोजित दंगल प्रतियोगिता में सांसद पप्पू यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और पहलवानों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से आए पहलवानों ने अपनी कुश्ती कौशल का प्रदर्शन किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को खेलकूद के प्रति प्रेरित करना था। पप्पू यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच मिलता है, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे की भावना भी प्रबल होती है। सर, चौखंडा चितौली में पहुंचे हैं दंगल प्रतियोगिता। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुभकामना देना चाहूँगा जितने भी हमारे माननीय पहलवान लोग आए हैं, अलग अलग राज्य से, बिहार से, यूपी से, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, आप सभी लोगों को शुभकामना। और जिस प्रकार से आपने, चूँकि ये मेरा संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमारे बगल में आदरणीय माननीय पूर्व मंत्री रतन पहलवान जी भी हैं, इनको भी मेरे तरफ से स्वागत। मंच पर जितने भी गणमान्य लोग हैं सभी को स्वागत। जितने भी पहलवान लोग हैं, नीचे हजारों लोग उपस्थित हैं, सभी को मेरे तरफ से बधाई शुभकामना मैं देना चाहता हूं। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हर साल चौखंडा चितौली में हर साल पहलवान उपस्थित होते हैं। मालूम है, पहलवानों की जरूरत है भाई। उग्रवादियों का मतलब अपराधियों का बड़ा बढ़ गया मनोबल। अब यही लोग पटक के मोड़ी तोड़ेंगे। अब मतलब प्रशासन के तो देख ही रहे हैं स्थिति क्या है। मतलब बगल की बच्ची को अभी भी न्याय नहीं मिला। तो बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं। तो इन पहलवानों का अहम भूमिका है हमारे देश में। और मैं, चूँकि मैं सांसद होने के नाते पार्लियामेंट में बैठता हूँ, वहाँ भी बहुत सारे पहलवान मतलब विधायक MP हैं, तो वहाँ भी बैठते हैं, हम लोग मिलते हैं लोगों से। तो मुझे खुशी होगी जिस प्रकार से मेडल लाओ, नौकरी पाओ, उसी आधार पर मतलब इस पहलवान लोग के लिए बिहार में अभी बढ़िया से स्टेडियम नहीं है, बढ़िया से इन लोग का व्यवस्था नहीं है। ये सब होना चाहिए। आने वाला दिन में इसका आवाज़ हम लोग सदन में भी उठाएंगे। सर, सत्र चलने वाला है और एक आपके संसदीय क्षेत्र का ऐसा प्रखंड है जहां प्राइवेट कॉलेज भी नहीं है, सरकारी भी नहीं है। तो आप ही तो बोले थे कि जब कॉलेज नहीं है तो नॉलेज नहीं होगा। मतलब कॉलेज जरूरी है ना। देखिए, सबसे बड़ा, अगर आप चाहते हैं कि आपका देश विकास करे, आपका राज्य विकास करे,
आप चाहते हैं कि आपका जो जिंदगी में परिवर्तन, जो मुख्य धारा से अभी लोग नहीं जुड़े हैं, मुख्य धारा से जुड़े, तो सबसे पहला और प्राथमिक आवश्यकता है वो जो शिक्षा है। अगर वहाँ नहीं है, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो पैसा के अभाव में, रिसोर्स के अभाव में वो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि पटना नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, सासाराम भी नहीं आ सकते, इतनी पैसा नहीं है। तो मतलब होना चाहिए। मैं इसका फेवर में हूँ। मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं लिखित भी और टाइम मिला तो मैं बोलूँगा भी सदन में। शिक्षा बहुत जरूरी है, सबसे पहला शिक्षा जरूरी है। मेडिकल कॉलेज को लेकर के सवाल उठाया गया था विधान। देखिए, मेडिकल कॉलेज को लेकर के मैं लोकसभा में भी मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री आए थे हमारे साथ, हम लोग के साथ बैठे हुए थे, समीक्षा चल रही थी, तो उन्होंने जमुहार प्राइवेट जो है NMCH, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया, लेकिन उसमें भी लोगों ने आवाज उठाया था कि सरकारी चाहिए। कैमूर में उन्होंने दिया है, रोहतास को अछूता। कैमूर में, हाँ कैमूर में। लगता है बिहार सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल को ही बढ़ावा दे रही है क्या? अब देखिए, अब सारा चीज तो प्राइवेटे में जा रहा है भाई। सब तो अडानी है, अंबानी के पास है, कौन चीज रह गया लोगों के पास में? सब देखिए, जितना ट्रेन है, तेजस जो है, अब मतलब सब तो चला गया है। क्या हवाई अड्डा चला गया, मतलब जो चीज है, आप बड़ा चीज जो है, सोलर प्लांट, सब तो उन्हीं लोग के पास चला गया। अब वही मतलब कुछ तो रह नहीं गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव भी करीब आने वाला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इस बार लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, स्वास्थ्य का स्थिति ठीक नहीं है, शिक्षा का स्थिति ठीक नहीं है। इस बार लोग परिवर्तन करेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बिहार में पक्का बनेगी। है कि बच्ची वहाँ 55 दिन से डूबी थी। भैया मुझे एक बात गलत कह रहा है, रात सर गया। CCTV फुटेज है, टेक्निकल चीजों को लीजिए। बगल में वहाँ इतने दिनों में सब लोगों ने बेटियों को खोजा, नहीं मिला, और 48 घंटे में बेटी मिल गई। हम जब स्नेहा कुशवाहा जी के मौत में आए थे, आज उमरा के मौत में आए, एक बच्चों को चीटिंग नहीं करने दिया गया, उसमें गोली मार दिया गया। हम वहाँ भी गए, हमारे नेता विशाल कुशवाहा जी, लाल सिंह साहब, थोराब नियाज जी बहुत दिनों से इस लड़ाई को लड़ रहे। स्नेहा कुशवाहा को न्याय नहीं मिली। नरेंद्र मोदी का बेटी पढ़ाओ और जंगल राज, 17 सालों के अंदर जंगल राज का नमूना है स्नेहा कुशवाहा, जो उन्हीं के क्षेत्र में घटना घटी। उमरा, एक बच्चे कुशवाहा थे, उसकी हत्या। 1 महीने में 2 दर्जन, 1 दर्जन से ज्यादा सासाराम में हत्या होती है, और वो बात करते हैं जंगल राज की। उनको शर्म नहीं आता कि जो आदमी बाबा और नागाओं के आतंक को बढ़ावा दे, और बाबा और नागा शंकराचार्य को मारे, शंकराचार्य जो रियल संत है उसको लात मारे, और जो जोकर है उनकी गणेश परिक्रमा करे, और कुंभ की बात करता है नरेंद्र मोदी जी, उनके मुंह से यह शोभा ही नहीं देती, क्योंकि पहले अयोध्या की संस्कृति को खत्म किया और अब कुंभ की संस्कृति को, सनातन पर उसने हमला किया। तो क्या आप कुंभ नहाने नहीं जाएंगे? हमको तो समझ में, हम तो डेली गरीबों की मोहब्बत में लाते हैं। हम तो डेली हिंदुस्तान के सारे गरीब की मदद करते हैं। उससे बड़ा कुंभ क्या है? कुंभ का मतलब होता है दूसरों की खुशियां को ढूंढना। कुंभ का मतलब होता है, भगवान का मतलब होता है दूसरों को मुस्कुराने का अवसर देना। हमारे लिए जहां मैं दुनिया और इंसानियत को बचा लेता हूं, मेरा कुंभ वही है। सर जी, यूपी मेरा कुंभ कोई और नहीं। यूपी प्रशासन को जल्दीबाजी रहती है 100 जलाने को, घटना के वो गाली देते हैं यूपी के लोग। योगी जोगी का नाम मत लो यार, इसे कोनो टाइप का लोग है, उस सब का नाम नहीं। ये नागा बाबा का आतंक था। विकास के तौर पर पप्पू यादव जैसे सीएम चाहिए का नारा लगता है। भैया हम तो हमेशा जब कोई बात होती है आ जाते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। सीएम वीएम अपने जगह पर है, आपके साथ मेरा रिश्ता है, इससे बड़ा खुशी हमको दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। हम इंसान हैं, आपके आशीर्वाद से, यही बहुत बड़ी बात है। हमको कोई सपना नहीं देखना। कांग्रेस किस सीटों पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी। कांग्रेस पूरे बिहार में सक्षम है लड़ने के लिए। हमारा नेता का जो आदेश होगा उसको हम अक्षरशः पालन करेंगे। कांग्रेस नेतृत्व जो निर्णय लेगी उसमें हम खाद बनने को तैयार हैं। कांग्रेस वापस लौट सकती है फिर? भैया कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। कांग्रेस ही कश्मीर से कन्याकुमारी है, साउथ में कांग्रेस, मणिपुर में कांग्रेस, नागालैंड में कांग्रेस। वहाँ बीजेपी कहाँ है? बीजेपी तो बस नफरत वाली स्टेट में कुछ जगह पर नफरत पैदा करके, हिंदू मुसलमान करके, सिर्फ अदानी के नाम पर ऐसा करती है। इसलिए कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। कांग्रेस को अलग करके आप
देश की सुरक्षा नहीं देख सकते। सर 2025 के चुनाव 25 में ही होने को है, क्या लगता है इसमें? अब नीतीश कुमार जी को तो इन लोगों ने मार ही दिया। पहले नवीन पटनायक को खत्म किया बीजेपी, रेड्डी को खत्म किया, शिंदे को किया, महबूबा को किया, अब नीतीश जी को करेंगे। ये जिनका पैर छुए बाला साहब ठाकरे तो दब गया, जोशी गए, अडवाणी गए, जो बीजेपी के साथ गया वो गया। इस बार नीतीश कुमार जी की बारी है। ये क्या क्या वक्त है। इन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं। एक साल का बड़ा छोटा है, लाडला की स्वरूप से बोलिएगा। पहले आप गाड़ी देते थे डीएनए को लेकर के, पहले आप, और आज लाडला। चलिए धन्यवाद। कांग्रेस के कराकर विधायक ने सासाराम के चौखंडा चितौली में आए हैं, दंगल प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या हमारे इस कमेटी के, चितौली कमेटी के अध्यक्ष, सचिव, सामने देखिए, सब लोगों की इच्छा थी। और जो देश आज विचारों का विघटन हुआ है, मूल्यों का अब मूल्य हुआ है, नेता लोग जिस तरीके से समाज को बांटते जा रहे, सनातन पर हमला हुआ है, शंकराचार्य पे हमले हुए, हमारे आस्था पर हमला हुआ है, लगातार राजनीतिक सामाजिक विघटन हो रहा है, समाज के अंतिम व्यक्ति पर हमले हो रहे हैं, लगातार हमारी राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ती जा रही है। ऐसे समय में कुश्ती का जो आज यहाँ अपनी परंपराओं को मजबूती के साथ हमारे कमेटी के लोगों ने जो आज यह शानदार आयोजन किया, इसके लिए समाज सभी तरह के वर्गों को एक साथ, दूसरे धर्म, जाति, वर्ग, समूह के विचारों का सम्मान, मतलब एक वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता, सासाराम की जो संस्कृति रही है, शेरशाह सूरी की धरती, बाबू वीर कुंवर सिंह, विश्वामित्र, हमारा बड़ा जो सभ्यता रहा यहाँ से इतिहास है, सासाराम के इतिहास को जिंदा रखने वालों के कारण हम यहाँ आए हैं और इसके लिए इस परंपराओं को बढ़ावा देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो कुश्ती में जो भी 1 to 10 में आएंगे, जो भी 1 to 10 में आएंगे, हम किसी भी कीमत पर उसको ओलंपिक के तर्ज पर इंस्पेक्टर डीएसपी की नौकरी करें। सर जैसे कि बिहार सरकार की घोषणा है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, देखिए आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। इनके पास तो फिजिकल टीचर नहीं है, इनके पास तो कोच नहीं है, कुश्ती के लिए कोई मैट नहीं है 7 लाख 12 लाख की, इनके पास ट्रेनर नहीं है, कहाँ से लाएंगे और कौन हमको चुनेगा। सभी तरह के जाति, धर्म, मजहब का कंप्लीट हमला है। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।